हाय गाइस, माय नेम इज नितिश और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ट्रिकी सी प्लस प्लस इंटरव्यू क्वेश्चन। ये इंटरव्यू क्वेश्चन जनरली कैंडिडेट को पूछा जाता है उसकी बेसिक सी प्लस प्लस नॉलेज के लिए या तो उस कॉन्सेप्ट के लिए पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, कैन वर्चुअल फंक्शंस बी स्टैटिक। इसका मतलब ये होता है कि क्या वर्चुअल फंक्शन स्टैटिक हो सकते हैं। तो बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, हम लोग डिस्कस करते हैं वर्चुअल फंक्शंस क्या है और स्टैटिक फंक्शन क्या है। हम पहले एटलीस्ट उन दोनों की हाई लेवल डेफिनेशन देख लेते हैं। वर्चुअल फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि वर्चुअल फंक्शन मेंबर फंक्शन होता है इन द बेस क्लास और हम उसको ओवरराइड कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये कोड स्निपेट देखोगे तो यहाँ पर हमने एक बेस क्लास क्रिएट किया है और यहाँ पर हमने एक वर्चुअल फंक्शन डिफाइन किया है और इस वर्चुअल फंक्शन को हम लोग ओवरराइड कर सकते हैं डिराइव्ड क्लास के अंदर। यानी कि हमने एक डिराइव्ड क्लास बनाया है थ्रू द बेस क्लास और हम इस फंक्शन की ये फंक को हम लोग ओवरराइड करते हैं डिराइव्ड क्लास के अंदर। इसका मतलब ये होता है कि बेस क्लास के अंदर उस फंक्शन की अपनी खुद की इम्प्लीमेंटेशन होती है और डिराइव्ड क्लास के अंदर उस फंक्शन की उसकी खुद की अपनी डेफिनेट इम्प्लीमेंटेशन होती है। और जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली उसका बेस क्लास का पॉइंटर बनाते हैं और उसके अंदर हम डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, असाइन करते हैं और इस बेस क्लास के पॉइंटर के थ्रू हम लोग वर्चुअल फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। और ये सब कुछ होता है रन टाइम के अंदर। यानी कि वर्चुअल फंक्शंस आर रिजॉल्व्ड एट रन टाइम यूजिंग वी टेबल। यानी कि जब भी हम वर्चुअल फंक्शंस बनाते हैं इन द बैकग्राउंड एक वी टेबल का कंसेप्ट होता है। हर एक क्लास के लिए अपना खुद का एक वी टेबल होता है और जब भी हम बेस क्लास का पॉइंटर बनाते हैं तो उसके अंदर वर्चुअल पॉइंटर होता है। वो वर्चुअल पॉइंटर वी टेबल को पॉइंट करता रहता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये वर्चुअल फंक्शंस कॉल होते हैं। ये सब कॉल होता है रन टाइम पर होता है। अब हम देखेंगे स्टैटिक फंक्शंस क्या होती है। स्टैटिक फंक्शंस आर मेंबर फंक्शंस ऑफ अ क्लास। अब स्टैटिक फंक्शन भी मेंबर फंक्शन होता है क्लास का, पर वो डायरेक्टली एसोसिएटेड होता है क्लास के थ्रू। क्लास को वो उसका कोई भी रिलेशनशिप ऑब्जेक्ट के साथ होता नहीं है। यानी कि अगर मैंने एक स्टैटिक क्लास बनाया, यहाँ पर कंसिडर करो ये हमारे पास स्टैटिक क्लास है, तो हम लोग को उसका ऑब्जेक्ट बनाने, इसको अगर हमको कॉल करना है तो हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि ये स्टैटिक फंक्शन डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द क्लास। हमने अगर यहाँ पर अगर हमको इस स्टैटिक फंक्शन को कॉल करना है तो हम इस तरह से कॉल कर सकते हैं, सैंपल स्कोप रिजोल्यूशन और डिस्प्ले। ये वर्क करता है। कभी कभी कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं सैंपल S1 और एस डॉट डिस्प्ले करते हैं, पर वो रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि डिस्प्ले यानी कि स्टैटिक फंक्शन कभी भी ऑब्जेक्ट के साथ कोई रिलेशनशिप बनाता नहीं है। उसका कोई रिलेशनशिप होता नहीं है, कोई एसोसिएशन नहीं होता इसका मतलब। तो हम लोग डायरेक्टली क्लास के थ्रू स्टैटिक फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अब ये जब भी हम इसको कॉल करते हैं और जब भी इसको हम कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर को पहले ही पता चल जाता है कि कौन सा स्टैटिक फंक्शन हमको कॉल करना है। इसीलिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं, स्टैटिक फंक्शन आर मेंबर फंक्शंस ऑफ अ क्लास दैट एसोसिएट विथ अ क्लास रादर देन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। जैसे मैंने आपको बोला था कि स्टैटिक फंक्शन एसोसिएटेड विद द क्लास, नॉट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। Static function can only access static data member or other static function of the class। यानी कि अगर मेरे पास यहाँ पर दूसरे स्टैटिक मेंबर वेरिएबल होते तो ये स्टैटिक फंक्शन सिर्फ उसी को यूज कर सकते हैं। नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन नॉन स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को यूज नहीं कर सकता है। या तो ये स्टैटिक फंक्शन दूसरे स्टैटिक फंक्शन को ही कॉल कर सकते हैं, नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन को कॉल नहीं कर सकता। दूसरा होता है, तीसरा पॉइंट है कि स्टैटिक फंक्शंस आर रिजॉल्व एट कंपाइल टाइम। यानी कि जब भी हम इस कोड को कंपाइल करते हैं तब स्टैटिक फंक्शन तब कंपाइलर को पता चल जाता है कि कौन सा स्टैटिक फंक्शन हमें कॉल करना है, हमको कॉल करना है। जब भी ये मैन कंपाइल होता है तब ये स्टैटिक को पता चलता है कि उसको डिस्प्ले कॉल करना होता है। इसलिए उसको कोई रन टाइम की जरूरत नहीं होती है, वो डायरेक्टली कंपाइल टाइम पर उसको पता चल जाता है। इसलिए यहाँ पर बोलते हैं कि रिजॉल्व एट कंपाइल टाइम, नॉट रिजॉल्व एट रन टाइम।
तो अगर हम दोनों चीज़ों को समझते हैं, वर्चुअल फंक्शन को और स्टैटिक फंक्शन को, वी कैन नाउ गिव आवर आंसर। अब हम अपने इंटरव्यू क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं यहाँ पर। तो कैन वर्चुअल फंक्शन बी स्टैटिक? क्या वर्चुअल फंक्शन स्टैटिक हो सकता है? तो आंसर है नहीं। वर्चुअल फंक्शन कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकता है। इसके दो रीजन है। पहला है कि वर्चुअल फंक्शंस आर रिजॉल्व एट रन टाइम। वर्चुअल फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें रन टाइम की जरूरत पड़ती है। वो रिजॉल्व होता है रन टाइम पर। जब भी हम कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तब वो रिजॉल्व होता है। और उसके पीछे एक बड़ा सा मैकेनिज्म छुपा होता है वी टेबल का। वो उसको यूज करता है रन टाइम पर। बल्कि स्टैटिक फंक्शन में ऐसा नहीं होता है। स्टैटिक फंक्शंस आर रिजॉल्व एट कंपाइल टाइम और उसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, वर्चुअल फंक्शन बिलोंग टू ऑब्जेक्ट, यानी कि हम वर्चुअल फंक्शन को ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल कर सकते हैं, हमें क्लास के थ्रू नहीं कॉल कर सकते। बल्कि स्टैटिक फंक्शन में ऐसा नहीं होता है। हमें स्टैटिक फंक्शंस को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं होती है। हम लोग सीधा क्लास का यूज करके उसको कॉल कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप देखोगे तो आंसर ये है कि जब भी हम वर्चुअल फंक्शन कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकता है। ये दोनों उसके रीजन है क्यों नहीं हो सकता है। पहला रीजन है कि वर्चुअल फंक्शन रिजॉल्व एट रन टाइम व स्टैटिक फंक्शन रिजॉल्व एट कंपाइल टाइम। दूसरा रीजन है कि वर्चुअल फंक्शन एसोसिएटेड विथ ऑब्जेक्ट while static functions are associated with class। ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे वर्चुअल फंक्शन और स्टैटिक फंक्शन का कंसेप्ट। आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।